दोस्तों आज हम बात करेंगे एरिया 51 के ऊपर। वेलकम टू A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। दोस्तों हम हमेशा आपको फैक्ट्स बताते हैं, फैक्ट्स यानी कि सच्चाइयाँ। हम कभी भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी वाली चीज या कोई मैटर ऐसा नहीं बताते हैं जो सच ना हो, जहाँ कोई विवाद रहे और कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो। तो एलियंस, यूएफओज कुछ ऐसे ही मैटर हैं। हम ये वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ व्यूवर्स की हमें रिक्वेस्ट लगातार आती रही, तो हमें यह वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों इसमें हम सच्ची बात ही बताएंगे, जो हमें सबूत मिले हैं उनके आधार पर हम बताएंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों इसमें हम आपको 3 ऐसी बातें बताएंगे जिसमें कि आपको सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये रहस्य है क्या। तो दोस्तों एरिया 51 को एरिया 51 के नाम से ही नहीं बल्कि और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्रूम लेक, होमी एयरपोर्ट, ड्रीमलैंड, पैराडाइज रैंच, द स्पेशल यूज एयर स्पेस, रिस्ट्रिक्टेड एरिया 4808 नॉर्थ। लेकिन वियतनाम वार के बाद CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको खास नाम दे दिया था, जो है एरिया 51। अब यहाँ पर हम आपको बात बता दें कि एरिया 51 ही क्यों रखा गया, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान US आर्मी द्वारा 50 टेस्टिंग एरिया बनाए गए थे, जो कि एरिया 1 से शुरू होकर एरिया 51 तक पहुँचे। यह नवाडा के अंदर टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेंज है US एयरफोर्स की। ये 708 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है और यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पर कोई भी बिना अनुमति के आ जा नहीं सकता है। और दोस्तों US एयरफोर्स का बेस है। US एयरफोर्स आर्मी यहाँ पर अपने सीक्रेट वेपन, सीक्रेट सेंसर और सीक्रेट टेक्नोलॉजी का टेस्ट करते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेस्ट भी यहीं पर किया गया था, जो कि रडार की पकड़ में नहीं आता है और दोस्तों इंफ्रारेड भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। दोस्तों यहाँ तक की इंफॉर्मेशन तो हमें आसानी से मिल जाती है जो हमने आपको बताई है, लेकिन जो बातें हम अब आपको बताएंगे वह शायद ही आपको पता हो, और यही बातें इसके रहस्य से पर्दा उठाती हैं। तो दोस्तों RTI तो हम सबको पता ही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकार से किसी भी चीज़ का खुलासा मांग सकता है। इसी प्रकार अमेरिका में FOAI होता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। तो यहाँ पर एक इंसान ने अमेरिकन सरकार से यह पूछा कि आखिर एरिया 51 में है क्या, तो सरकार को बताना पड़ा कि ये US एयरफोर्स का बेस है, जहां पर नए नए टेक्नोलॉजी के प्लेन्स टेस्ट किए जाते हैं और सीक्रेट वेपन्स भी टेस्ट किए जाते हैं, और साथ साथ में पुराने प्लेन्स और दूसरे देशों के प्लेन्स को भी टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार वहां पे ऐसी रिसर्च करके वो अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे थे और अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया रखा गया था और वो अपने प्लेन को और अच्छा बनाते थे। दोस्तों यही कारण है कि आज US एयरफोर्स दुनिया की सबसे टॉप की एयरफोर्स है। दोस्तों बस इसकी यही एक सच्चाई है कि यह एक एयरबेस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके साथ जो UFO का संबंध बताया जाता है वो एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों UFO को समझना होगा। UFO का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई उड़ती हुई अपरिचित वस्तु जो पहचान में ना आए, जिसको पहले कभी देखा ना गया हो। तो दोस्तों ऐसे ही एलियंस और एलियंस के एयरशिप को भी माना जाता है। जब एरिया 51 के इस बेस में एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती थी और तब वहां पर नए प्लेन की टेस्टिंग भी होती थी। इसी प्रकार जब वहां पर नए प्लेन्स की टेस्टिंग होती थी तो वहां पर नए प्लेन जब उड़ाए जाते थे, तब लोगों ने वह प्लेन पहले कभी नहीं देखे होते थे, तो उनको यह एक नई चीज़ लगती थी। तो इन प्लेन को लोग UFO मान लेते थे, यानी कि एलियंस के स्पेसशिप मान लेते थे। और जैसे कि B-2 बॉम्बर जब बनाया गया, इसको टेस्ट किया गया, तो इसकी शेप किसी हवाई जहाज के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो यह देखने में बहुत ही अजीब था और कभी पहले नहीं देखा गया था। ऐसा कुछ भी लोगों की समझ में नहीं आया। यह सच में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, तो लोगों ने इसको एलियंस का स्पेसशिप मान लिया।
तो दोस्तों लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि इस प्रकार का भी कोई प्लेन हो सकता है या इस डिज़ाइन का कोई प्लेन हो सकता है, क्योंकि इसकी आकृति बिल्कुल ही अजीब थी। तो इसको देखकर लोगों को लगा कि यहाँ पर एलियंस के प्लेन उतरते हैं, जबकि ये B-2 बॉम्बर था। तो इसके चलते लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह एरिया 51 का संबंध एलियन से जोड़ दिया गया। और दोस्तों इसी प्रकार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्लेन 117 था। इसकी आकृति भी अजीब थी, आम प्लेन की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि इस एरिया को US गवर्नमेंट ने सीक्रेट रखा था, रिस्ट्रिक्टेड रखा था, क्योंकि US आर्मी नहीं चाहती थी कि इस सब का सीक्रेट किसी को पता चले और उनकी टेक्नोलॉजी बाहर जाए, ताकि वह दुनिया की नंबर 1 पावर बन सके। लेकिन दोस्तों जब इस चीज़ का खुलासा हो गया तो लोगों ने दुनिया भर से यहाँ पर आकर जासूसी करनी शुरू कर दी। वहाँ पर देखना चाहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत से सैटेलाइट्स की मदद से वहाँ की तस्वीरें ली गईं, वहाँ की सीक्रेसी को बहुत हद तक तोड़ दिया गया और बहुत सी नई बातें सामने आ गई। तो अमेरिका दुनिया को नहीं बताना चाहता था। अमेरिका की आर्मी अपनी टेक्नोलॉजी को यूनिक रखना चाहती थी, लेकिन इस घटना के बाद बिल्कुल इससे विपरीत नतीजे सामने आए और लोगों ने इनकी टेक्नोलॉजी की नकल बनानी शुरू कर दी, जैसे कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनके डिज़ाइन। और जैसे कि आप सब जानते हो कि कॉपी करने में सबसे आगे है चाइना। चाइना ने यहाँ पर भी ये काम कर दिया और B-2 बॉम्बर की नकल बना दी, जो था H-8 स्टेल्थ बॉम्बर, जो बिल्कुल B-2 बॉम्बर की नकल है। वैसे ही शेप है, वैसी ही सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बॉब लेज़ार के कुछ बयानों ने दुनिया भर में खलबली मचा दी और तरह तरह के विवाद पैदा होने लगे, जो कि बहुत सालों तक विवाद ही बने रहे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मैं एरिया 51 में काम करता हूँ, S4 में एज ए फिजिस्ट। लेकिन एक शख्स हैं जिनका नाम है सेंटन फ्राइडमैन, जो कि न्यूक्लियर फिजिस्ट और प्रोफेशनल यूएफोलॉजिस्ट हैं। जब उन्होंने बॉब लेज़ार का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बॉब लेज़ार के पास कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जिससे कि उनको एरिया 51 में नौकरी मिल सके। यहाँ तक कि बॉब लेज़ार को भी यह पता नहीं था कि किस साल में उसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी। No, it's a master's degree. The year, what was the year of graduation? Probably 82, because I think I left there. बल्कि सच ये है कि बॉब लेज़ार ने 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स किया था पेयर्स जूनियर्स कॉलेज से, और हाई स्कूल से केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, और उसके बाद साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि उसको MIT और कैलटेक में एडमिशन कैसे मिल सकती थी। दोस्तों जिन साइंटिस्टों ने यह कहा था कि हमने बॉब लेज़ार को वहाँ देखा था, एक्चुअल में वो एरिया 51 के नहीं थे, बल्कि लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट थे। दोस्तों बॉब लेज़ार यहाँ पर काम करते थे, लेकिन वो एरिया 51 से 1500 किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको में है। और दोस्तों बॉब लेज़ार वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एज ए टेक्नीशियन काम करते थे। क्रिक मेयर नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर ने बॉब लेज़ार को अपने पास कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, और दोस्तों बॉब लेज़ार को वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था, और इसके बाद उन्होंने बहुत से इल्लीगल काम शुरू कर दिए, और यहीं से उन्होंने इस थ्योरी की, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की शुरुआत की। और दोस्तों बॉब लेज़ार कई बार गलत काम करते हुए पकड़े भी गए थे और उनको सज़ा भी हुई थी। और दोस्तों सज़ा काटने के बाद भी बॉब लेज़ार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने यूनाइटेड न्यूक्लियर साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड सप्लाईज नाम की एक शॉप खोली, जहां पर वो
इनलीगल फायरवर्क्स बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स और केमिकल्स बेचते थे और 2007 में उनको पकड़ लिया गया। उनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि वो इन केमिकल्स को बेच नहीं सकते हैं। उनको $7,500 का जुर्माना भी लगा दिया गया। तो ऐसा करैक्टर था बॉब लेज़ार का। तो ऐसे करैक्टर वाले आदमी पर विश्वास किया जा सकता है दोस्तों, यह आप खुद ही सोच लीजिए। और दोस्तों, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के एक और भागीदार हैं जिनका नाम है बॉयड बुशमैन। ये एरिया 51 में एज ए साइंटिस्ट काम कर चुके थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई जो कि उनकी मृत्यु से कुछ समय बाद पब्लिश हुई, क्योंकि उनकी मृत्यु अगस्त 2014 में हुई, लेकिन उनकी वीडियो अक्टूबर 2014 में आई थी और कहा जाता है कि ये उनकी आखिरी वीडियो थी। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से एरिया 51 में एलियंस आते हैं, एयरफोर्स के ऑफिशियल तक किस तरीके से एलियंस के साथ कनेक्शंस हैं और वह आपस में बातें करते हैं टेलीपैथी द्वारा, और इसी तरह से वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी उनके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इस प्रकार दिखाया गया था कि यह एक मरते हुए बूढ़े आदमी की आखिरी वीडियो है और वह मरते हुए क्यों झूठ बोलेंगे। दोस्तों, सच ये है कि ये बिल्कुल झूठ था जो उन्होंने वीडियो में कहा था, क्योंकि प्रूफ ऐसा बताते हैं। क्योंकि इस वीडियो में बॉयड बुशमैन ने कुछ फोटो दिखाई जिनके चलते उन्होंने यह दावे किए थे। इस वीडियो में उन्होंने एक एलियन की तस्वीर दिखाई, लेकिन जिस फोटोग्राफर ने ये तस्वीर ली थी उसने एक गलती कर दी, क्योंकि दोस्तों इस तस्वीर में उन्होंने दिखाया था एक एलियन जो कि एक एलियन नहीं था बल्कि एक टॉय था। उसकी उन्होंने तस्वीर खींची थी क्योंकि ये टॉय वॉलमार्ट से आसानी से मिल जाता है और बहुत लोगों ने पहले से ही इसको खरीद रखा था। तो जब ये वीडियो देखी तो उन्होंने इस टॉय को पहचान लिया और कमेंट करने शुरू कर दिए। तो उसी वक्त यह साबित हो गया था कि ये तस्वीर झूठी है। इसी प्रकार दोस्तों, बॉयड बुशमैन ने और भी तस्वीरें दिखाई जो कि क्लियर नहीं थी। उनका भी पर्दाफाश हुआ। जब एडिटिंग की गई तो उनको थोड़ा ब्लर कर दिया गया ताकि वो पहचान में ना आ सकें, लेकिन फिर भी ये पहचान में आ गई, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों, जो प्रूफ बॉयड बुशमैन ने दिखाए थे वही नकली निकले, तो इस थ्योरी को भी हम नकली ही मानेंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों से ये क्लियर हो जाता है कि ये सारी की सारी थ्योरी जो दोनों लोगों ने शुरू की थी बिल्कुल गलत साबित होती है और हमें सच्चाई का पता चल गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो अमेरिका ने अपनी सीक्रेसी रखी थी उसको तोड़ दिया गया और उसकी कॉपी बन गई और लोगों को वह नई चीज़ें जो नए प्लेन बने थे वो यूएफओ लग रहे थे, तो इसी को उन्होंने एलियंस के साथ कनेक्शन मान लिया। तो दोस्तों, अब आपको एरिया 51 की सच्चाई पता चल गई है। उम्मीद है आप आगे से भ्रम में नहीं रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी क्रिएटिव।